गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 जिसे हम कंटिन्यू करेंगे और फिनिश भी करेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? द रेशियो क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि 8 हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x इज टू y इज इक्वल टू 3:5। यहाँ पर x और y रेशो में दिया हुआ है और इज इक्वल टू में नंबर्स भी दिए, मतलब x के लिए 3 और y के लिए 5 दिए। तो आपको रेशो बताना है 3x + 4y इज टू रेशो 8x + 5y। वैल्यूज पुट करनी है इसमें और कुछ नहीं करना हमको। हमें x रेशो y दिया हुआ है 3:5। दूसरी चीज हमको दिया हुआ है 3x + 4y टू रेशो 8x + 5y ऐसा दिया हुआ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, x की जगह पे 3 रखेंगे और y की जगह पे 5 रखेंगे। हमें क्योंकि रेशो फॉर्म में दिया गया है, नहीं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/y और 3/5। तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5 रख सकते हैं। रेशो फॉर्म में तो हम इसको भी 3x नहीं पर देंगे 3x + 4y इज इक्वल टू 8x + 5y। थ्री 4 का इंटू हो गया 5 से, 8 का इंटू हो गया 3 से, प्लस 5 का इंटू हो गया 5 से। तो 3 3 हो गया 9 और 5 4 हो गया 20। यहाँ 8 3 हो गया 24, 5 5 हो गया 25। तो ये बन गया हमारा 29। ठीक है, क्योंकि रेशो फॉर्म में नहीं, रेशो फॉर्म में दिया हुआ तो इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाना आपको, रेशो फॉर्म ही रहने दीजिए इसको, रेशो फॉर्म ही रहने दीजिए। देयर इज नो नीड टू इज इक्वल टू, क्योंकि हमें दिया ही नहीं है ऐसा। ठीक है, रेशो 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 24 और 25 कितने हो जाएंगे? 5 4 9 और 14। हमारा आंसर है 29:40। सो दिस इज योर 9th क्वेश्चन। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कैसे करते हैं। फोर एक्स + 5 बराबर है 3x + 11 के, और ये भी बराबर है 13:17 के। तो 4x + 5 को हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में ले लेंगे 3x + 11, और यहाँ हो जाएगा 13/17। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 17 का इंटू हो जाएगा 4x + 5 से, और 13 का इंटू हो जाएगा 3x + 11 से। तो ये हो जाएगा 4 7 28, 4 1 4 5 6 68x, और 5 7 35, 5 5 5 3 8 85, 3 3 9, 3 1 3, और यहाँ हो जाएगा 143। अब हम क्या करेंगे, x को x वाली चीज एक तरफ आ जाएगी। कितना बचेगा? 18 में से 9 है, 9 बचे। x यहाँ इधर बॉर्डर ले दिया तो यहाँ बच गया 5 5 में से 3 गए, बचे 2। अब यहाँ ले लीजिए, यहाँ से काटा 13 होगा, 13 में से 5 गए तो 5 और 3 8, और यहाँ बॉर्डर दे दिया था 13 में से 1 गए तो 3 2 5 5 बचे। 58 को डिवाइड कर दीजिए 29 से, 29 1 29, और आप देख सकते हैं 29 2 9 18
2 2 जा 4 1 5, तो 29 2 जा होता है हमारा 58। आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमारा आ गया आंसर x की वैल्यू। दिस इज योर 10th क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना इसमें हमें पास। क्वेश्चन नंबर 11, मस्ट व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करेंगे, ईच टर्म 2:5 है, सो इट में बिकम इक्वल टू 5:6। 2:5 दिया हुआ, इसको x के साथ ले लेंगे हम, और जो ऐड करना है उसको निकाल कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो रहेगा आपका वो होमवर्क रहेगा, मैं नहीं करूँगा। दिस इज 11 क्वेश्चन इज योर होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है A:B, जो कि है आपका 3:5। दूसरी चीज दी है B:C, जो कि दिया है आपको 6/7। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रेशियो तो चारों अलग है, 3 5 6 7, लेकिन यहाँ पर एक क्वांटिटी सिमिलर आ रही, वो है B की। तो B एक जगह B की वैल्यू 5 है, एक जगह B की वैल्यू क्या दी हुई है 6 है, एक जगह B की वैल्यू 5 है, एक जगह B की वैल्यू 6 है। तो b की वैल्यू अलग अलग लिखी, तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, क्या इक्वल आ जाए, हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ टू वैल्यूज ऑफ b की जो टू वैल्यूज है उसका एलसीएम लेंगे, क्या है, एक तो 5 और एक है 6। 5 और 6 का एलसीएम तो आपको ओपन वन में 30 आ गया। चलिए भाई, चलिए अपॉन 5, 30 लाने के 6 से नीचे 6 ऊपर करेंगे, 3 6 18 और यहाँ 30। दूसरा हमें दिया हुआ है 6:7, तो 6/7। तो हमें यहाँ 7 से मतलब नहीं, हमें तो 6 जो b की वैल्यू उससे मतलब b की वैल्यू को इक्वल लाना है। यहाँ b की वैल्यू 5 थी, यहाँ b की वैल्यू 6 है, तो यहाँ 5 से ले लो, 30 लाने के, 6 5 था 30 और 7 5 था होगा 35। तो हमारे देख सकते हैं हम, यहाँ हमारी b की वैल्यू 30 आई और यहाँ हमारी b की वैल्यू 30 आई, तो हमें यही तो चाहिए था, b की वैल्यू इक्वल हो जाए। तो हमारा आंसर आया 18। तो एक मिनट, हमें A:B:C करना है, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 18, B की वैल्यू आ गई हमारी 30 और C की वैल्यू आ गई हमारी 35। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। द सैलरी ऑफ मनीष, मनीष की सैलरी इंक्रीज हुई किस रेशियो में, 3:5 में। हिज ओरिजिनल सैलरी वॉज, अगर उसकी ओरिजिनल सैलरी 7,500 है, तो न्यू सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी, ये भी क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क रहेगा। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत आपके होमवर्क रहेंगे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवानी, जो इजी 2 क्वेश्चन थे वो होमवर्क में देती हैं। 2 नंबर है, रेशियो फॉर्म में दिए, किस फॉर्म में, 7:11। इफ 7 इज एडेड टू ईच, अगर उसमें 7 ऐड कर दिया जाए, 7:11 जो आपको दिया हुआ है, रेशियो 2 नंबर थे जिनका रेशियो देखिए 7:11, तो हमें नंबर तो मालूम नहीं है, 7x, लेट द नंबर बी 7x एंड 11x, 7x मानेंगे 11x मानेंगे, उस रेशियो फॉर्म वाले नंबर में 7 को ऐड कर देंगे, तो हमारा द रेशियो बिकम 2:3, रेशियो जो आएगा हमारा वो 2:3 आएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द टू नंबर, लेट द नंबर आर इन द रेशियो, नंबर जो हमारे रेशियो के अंदर है, बी, क्या मानेंगे हम उसको, बी 7 था 7x एंड 11 था 11x। समझ आए, रेशियो आपको उन्होंने क्या बोला, दूसरी चीज, अगर 7 ऐड कर दिया जाए दोनों में, मतलब किसमें, 7x अपॉन 11x, रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है ना, अगर 7 ऐड कर दिया जाए इन ईच मतलब हर एक में, तो वो उसका रेशियो इक्वल हो जाएगा, बिकम्स 2:3 के, यही बोला है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए इसके आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
7x 11x रेशियो फॉर्म में लिखूंगी। उन्होंने बोला 7 ऐड कर दी जाए दोनों में, इन ईच ऐड कर दिए 7, तो द रेशियो बिकम्स इक्वल टू 2:3 मतलब 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेवन थ्री सा 21x 7 3 सा 21, 11 2 सा 22x 2 7 सा 14, x वाली टर्म एक तरफ करें 21x, यहाँ से 22 चला गया माइनस का होगा तो प्लस का, 14 अपनी पोजीशन पे रहा, यहाँ से प्लस का 21 आया या नेगेटिव 21 होगा। कितने बचेंगे 22 में से 21 गए, एक बचेगा माइनस का बिकॉज 21 इज ग्रेटर देन 21। अब यहाँ से 21 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे 7 बचेंगे हमारे, है ना, माइनस के, बिकॉज 21 इज ग्रेटर देन 14। माइनस से माइनस कैंसिल करिए, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7। तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्यों, पुट करने में इजी हो जाएगा। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x in first equation। फर्स्ट इक्वेशन में 7x है तो 7 × 7 हो जाएगा 49। दूसरा क्या है हमारा 11x, ये हो जाएगा 11 × 7 77। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से आ जाएंगे 49, 77 आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर है, दो नंबर जो हमारे फाइंड आउट करने थे वो हो गए, एक 49, दूसरा हो गया 77। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज के। क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन। डजन पेन की कॉस्ट क्या है 96, और स्कोर पेन पेंसिल जो है, द कॉस्ट ऑफ स्कोर पेंसिल इज इक्वल टू, कुछ दिया हुआ है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको डजन पता होगी, डजन होते क्या है, डजन मतलब दर्जन, हिंदी में दर्जन बोलते हैं, एक दर्जन में होते हैं 12। ठीक है, तो हम 96 को 12 से डिवाइड करेंगे, उन्होंने बोला है 1 डजन डिवाइडेड बाय 1 डजन इज इक्वल टू 12, हम इसे 12 से कर देंगे। फिर पेंसिल की बात आती है, उन्होंने स्कोर में बताया है पेंसिल को, तो पेंसिल को हम डिवाइड करेंगे 20 से। 20 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 स्कोर इज इक्वल टू होता है 20। डजन तो आपने सुन रखा होगा लेकिन स्कोर नहीं सुना। स्कोर इक्वल, स्कोर जो होता है वो इक्वल देन होता है 20 के। cost of dozen pen rupees 96, 1 dozen is equals to 12। so 96 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 सा 12, 12 8 सा 96, ये आ गया 8। एक पेन जो था उसकी कीमत है 8 रुपये। ठीक है, और स्कोर ऑफ पेंसिल जो दिया हुआ है 60, तो रेशियो निकालना है आपको प्राइस का, इसका पेंसिल और पेन का। ये आ गया ₹8। अब आएगा कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर पेंसिल। 1 स्कोर पेंसिल का क्या है कॉस्ट 60। देयरफॉर का साइन लगा के कि 1 स्कोर बराबर होता है किसके 20, तो इसलिए हम 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, तो आ गया 3। अब आपको क्या करना है, द रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ द पेन एंड प्राइस ऑफ द पेंसिल। प्राइस ऑफ द पेंसिल, पेंसिल का प्राइस, और पेन का प्राइस और पेंसिल के प्राइस का रेशियो करना है। तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ पेन एंड पेंसिल्स are 8:3। ये आपका आंसर है। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 पे देखना। ठीक है, थैंक यू।